हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी पूरी जी जान लगाकर लगे होंगे। तो आज आप लोगों को इस क्लास में जौन सा हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है 10 मिनट शो। तो आप लोगों को 10 मिनट शो में स्वागत है। यानी 10 मिनट शो का कहने का मतलब हुआ कि जो आप लोग क्वेश्चन 2 से 3 घंटा में जब हम पढ़ा रहे थे तो डिस्कस करके पढ़ाए थे और अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, जानते हैं आप लोग। तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन होगा, है ना। इसीलिए इस सीरीज का नाम है 10 मिनट शो। तो आइए और आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। देखिए, हम क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, क्योंकि नाम ही है 10 मिनट शो, यानी 10 मिनट के अंदर या 10 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है, उसमें हमको ख़त्म करना है। देखिएगा, कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है वास्तविक, आभासी और सीधा, या वास्तविक और सीधा, या आभासी और उल्टा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जी। कहता है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब। और देखिएगा नेक्स्ट नंबर, देखिए 3 नंबर कहता है प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, लेकिन प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, ये विकिरण ऊर्जा का रूप है। अगला नंबर देख लीजिए जी, आप लोग अगला नंबर देख लीजिएगा। देखिए कहता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ेगा मुझे क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए कहता तेल लगा कागज होता है, कैसा होता है, पारभाषक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर कहता है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है जी, तो ये आपका समानांतर होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर आप लोग चाहे तो आंसर माने बोलते रहिए कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। देखिए कहता प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और देखिएगा कहता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या का और खा दोनों में, या समतल दर्पण में। आपका राइट आंसर दोनों होगा जी, अवतल दर्पण भी होगा और उत्तल दर्पण भी होगा। देखिएगा, और आप लोग कम से अगर ये इस सीरीज को पढ़ते हैं तो रात में अगर सोने का भी मन हुआ तो आराम से बैठ जाइए और 1 घंटा के अंदर मेरे सारे वीडियो को देख लीजिए। बहुत ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएगा बिना टाइम को गवाए हुए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। इस सीरीज को अगर देखिएगा ना तो बहुत ही फायदा होगा आप लोगों के लिए। देखिए कहता दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो द्वारा कहा जाता है जी। देखिएगा कहता है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। क्या कैसा होता है, ऋणात्मक होता है जी, ऋणात्मक। और अब आप लोगों को एकदम आंसर माइंड पर आ जाना चाहिए, एकदम जुबान पर आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का समय आ गया है जी। तो अब ये नहीं कहिए कि कौन सा आंसर का कैसे हुआ, ठीक। देखिए अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन है कैसा, धनात्मक। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, अगला नंबर कहता है न्यायिक कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है कैसा, ऋणात्मक। देखिए क्या कहता है
कहता एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। कहाँ? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को दोनों की मापने की जरूरत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर देखिएगा अगला नंबर कहता किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला नंबर कहता उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए कहता वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। सुनिए, वास्तु तो वास्तविक ही होता है, उसका आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है जी? चाहे तो समतल चाहे तो उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहता दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। ये जितना भी सारा क्वेश्चन आप कराऊंगा वो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला नंबर देखिएगा, फटाफट से देख लीजिए आप लोग एकदम मस्ती से, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा होता है जी? उत्तल दर्पण का। अगला नंबर देखिए, अगला कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इतने अच्छे से पढ़ाएं आप लोगों के, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिएगा क्या होगा तो उत्तल दर्पण होगा। और अगला नंबर देखिए कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहता प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है जी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? निर्वात में या जल में या वायु में या कांच में? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। और जानते होंगे कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और वायु में भी यही माना जाता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन जी? उत्तल दर्पण। एकदम फास्ट में रिवीजन करिए। और देखिए कहता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और देखिए कहता है कि लेंस की क्षमता का एस मात्रक क्या होता है जी? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एस मात्रक डायोप्टर होता है। अगला नंबर कहता प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का समूह को क्या कहते हैं? लगता है रिपीट है, किरण पुंज कहते हैं। अगला देखिए क्या कहता है अगला नंबर कहता उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिएगा अगला कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है, बस जस्ट बताए हैं जी। अगला नंबर देख लीजिए क्या कहता है, एकदम जितना फास्ट कर सकते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। देखिएगा अगला नंबर कहता है अवतल लेंस को कहते हैं। देखिएगा क्या जी? अपसारी लेंस कहते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का कैसे प्रयोग करेंगे बताइए? मिट्टी का तो प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि लेंस तो होता है कांच नियन जी। और देखिएगा नेक्स्ट नंबर कहता किस दर्पण से हमेशा वास्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तु से छोटा प्रतिबिंब तो हमेशा उत्तल दर्पण से ही प्राप्त होता है। अगला नंबर देखिए अगला नंबर कहता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं जी? तो 2 नियम है। और नेक्स्ट नंबर देख लीजिएगा कहता है क्या कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल दर्पण नहीं मारिएगा, लेंस ही होगा। और देखिए कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ना कि उत्तल दर्पण का। और अगला नंबर क्वेश्चन अगला क्या कहता है देखिए
कहा था किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं जी? तो आवतल लेंस के द्वारा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आवतल दर्पण और लेंस में बहुत फर्क है। अगला नंबर देखिएगा, अगला नंबर थोड़ा सा फास्ट में दिक्कत होगा, लेकिन याद रखिए अभी के समय के लिए यही बहुत ज़्यादा जरूरी है। समय कम लगेगा, रिवीजन ज़्यादा होगा। अगला नंबर देखिए, कहता परावर्तन के नियम से निर्धारित होता क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यस, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है मेरे भाई। और नेक्स्ट नंबर देखिएगा, कहता किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है जी? साइन आई वाई साइन आर। साइन आई वाई साइन आर जिसे ही क्या कहते हैं? तो जिसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। जिसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। कहाँ के थे जी? तो नीदरलैंड के थे, है ना। और नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट नंबर कहता किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ये सही मात्रक क्या है? जानते होंगे आप लोग कि आवर्धन का मात्रक होता ही नहीं है, तो मात्रक विहीन। अगला नंबर देखिए, अगला क्या कहता है? कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु, मतलब क्या हुआ? ये लेंस हो गया, और इसका केंद्र वाला बिंदु मतलब इसे क्या कहते हैं? तो इसे तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, पता होगा। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर देखिए। अब उतना बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि आप तो डायरेक्ट एकदम बार होगा। अगला नंबर कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? याद रखिए बच्चे प्लस और माइनस में फंस ही जाते हैं। जैसे कहेगा कि दर्पण सूत्र कौन है, तो याद रखिएगा एकदम जरूरी कि 1/v प्लस में दीजिएगा 1/u बराबर 1/f, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बच्चों के दिमाग पर प्रेशर रहता है और इसी प्रेशर के कारण वो माइनस वाला ऑप्शन नहीं देखते हैं और मार देते हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि ये किसका सूत्र है जी? तो ये लेंस का सूत्र है ना, ये लेंस का सूत्र है। इसीलिए दर्पण का सूत्र आपका ये होगा, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सॉरी थोड़ा सा फास्ट किए, सॉरी। और देखिए कहता निर्वात में प्रकाश की चाल है, हम ये बताए थे 3 × 10⁸ है। 108 मत समझिएगा, ये इसका पावर है, ठीक है ना। और देखिएगा अगला नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? फोकस, है ना, फोकस पर होती है जी। और देखिए अगला नंबर कहता है क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? चाहे बोले प्रकाश के परिवर्तन के या प्रकाश के अपवर्तन, दोनों के 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर कहता है एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिएगा इस प्रकार होता है उत्तल लेंस, तो किनारों की अपेक्षा देखिए किनारा में है ना पतला है और बीच में मोटा है, इसी प्रकार होता है उत्तल लेंस जी। और अवतल लेंस कहेगा तो किनारा में मोटा होता है, बीच में पतला होता है। देखिएगा अगला नंबर, अगला कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जानते हैं ये 2 बार हो गया, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण, है ना, सभी का तो प्रयोग अवतल दर्पण में होता है। और देखिए और क्वेश्चन है, कहता कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है जी? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट नंबर है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डायोप्टर, है ना, रिपीट क्वेश्चन। और देखिएगा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ये भी रिपीट है, कोई बात नहीं, जितना रिपीट हो सके, क्योंकि अब तो क्वेश्चन का ही रिपीट करना है ना, बार बार बनाना है तो रिपीट ही ना होगा। और देखिए अवतल दर्पण है कैसा? अभिसारी। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होते हैं। और देखिएगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक होता है। और जानते होंगे कि काल्पनिक छोटा भी होते हैं, यानी कि, और याद रखिए हासित का मतलब होता छोटा, हम बताएं पहले से भी, और आवर्धित के मतलब बड़ा, तो समझिएगा और एग्जाम में भूलिएगा मत। अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? कितना होता है? तो
तो m बराबर v बाई यू कने है ये ने है जी, है ना। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब मूछ दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और देखिए अगला नंबर कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहता है, तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है जी, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। और अगला नंबर देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन, आवर्धन का ये सही मात्रक होता ही नहीं है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है। और देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन 61 नंबर, यानी लास्ट क्वेश्चन है जी। 61 कहता है उत्तल दर्पण में वास्तु दूरी का मान कैसा होता है। देखिए चाहे तो दर्पण कैसा भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, वास्तु दूरी का मान हमेशा, है ना, एकदम ऑलवेज नेगेटिव हमेशा ऋणात्मक होता है जी, समझे ना। तो वास्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, और इसी तरह का हर एक वीडियो आएगा, और सभी को चाहे चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, केमिस्ट्री हो, ऑल साइंस हो, सभी को शॉर्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और यह वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा कंप्लीट कर देखिएगा, और बहुत ही फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो अब आप लोगों से मिलकर खुशी, नाइस टू मीट यू। आप लोग पढ़ते रहिए एकदम मन लगाकर। धन्यवाद।